नमः संस्कृताय। तो आज का विषय है हमारा किराता नियम प्रथम सर्ग में 14 और 15वां श्लोक। तो इसका 14वां श्लोक है विधाय रक्षान परिता परे करान अशंकिताकार मुपैत शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीव सात्कृता कृतज्ञता मत्स्य वदंत संपदः। ये इसका अन्वय है शंकिता दुर्योधन परिता परेतरान रक्षान विदाय अशंकिता कारम उपेत क्रियापवर्गेषु अनुजीव सात्कृता संपदा अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। तो ये अन्वय कहते हैं वाक्य में शब्द या वर्णों को क्रम से लगाना। तो विधाय यानी विधान करने वाला, रक्षान रक्षकों को नियुक्त करके, परिता चारों ओर परे, त्राण यानी आत्मीय, अशंकिता कार मुपैत शंका रहित आकार को प्राप्त करना, सशंकित होकर, क्रिया अपवर्गेश क्रिया के समाप्त होने पर, अनुजीव सात्कृता सेवकों को पुरस्कार प्रदान करना, कृतज्ञता अस्य इस दुर्योधन वदंत बोलते हैं, बताते हैं, संपदा संपत्ति। तो इस श्लोक में दुर्योधन की राजनीति का वर्णन किया गया है। तो वो वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, बतलाता है कि सशंकित होते हुए चारों तरफ आत्मीय रक्षकों को नियुक्त करके शंका रहित आकार को प्राप्त करता है और क्रिया के समाप्त होने पर सेवकों को सत्कार से पुरस्कार रूप में संपत्ति प्रदान करना इस दुर्योधन की कृतज्ञता के गुण को बतलाती है। तो ये अर्थ हो गया। और व्याख्या कहते हैं शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी भाव यही होता है अर्थ का। तो वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन शंका से रहित और सशंकित होकर, भयभीत होकर अपने आकार को, स्वाभाविक आकार को प्राप्त करता है और क्रिया के समाप्त होने पर सेवकों को सत्कार रूप में पुरस्कार प्राप्त करता है, संपत्ति प्राप्त करता है। और जो संपत्ति प्राप्त सेवकों को करता है, प्रदान करता है, उसको जो करता है उसकी कृतज्ञता यानी गुण को बतलाती है, यानी गुण का अनुभव करती है। तो पहली ये व्याख्या है, पहली विशेषता यह है इसकी कि धूर्तता, वंचितता और शंका से ग्रस्तता में दुर्योधन का वर्णन किया जा रहा है इसमें राजनीति में। और दूसरी विशेषता यह है कि जो राजकाज की सुंदर व्यवस्था का वर्णन है वो किया जा रहा है। दूसरा है इसका श्लोक 15वां, अनारतम तेन प्रदेश नम्बिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलम पाया परिबृहतायति।
उपेत संघर्ष निवार्थ संपदा केन पदेश सम्यक विभाज्य। इसका अन्वय है ये, लंबिता विनियोग सत्क्रिया उपाया संघर्ष में उपेत पर रहता यदि अर्थ संपदा अनारतम फलंती। तो अनारतम कहते हैं लगातार, तेन आया है उस दुर्योधन के लिए, पदेश यानी उचित स्थान पर, लंबिता यानी प्रयुक्त होना, विभज्य व्यवहार करके, सम्य यानी अच्छी प्रकार से, प्रयोग सत्क्रिया प्रयोग करके, फलंत फल की, उपाया यानी साम दाम दंड भेद, उपाया कहते हैं, परिव्रहिता यति चिर स्थायी, उपेत प्राप्त करना, संघर्ष संघर्ष यानी प्रतिस्पर्धा, एवं मानो अर्थ संपदा धन संपत्ति। तो अनारतम तेज प्रदेश लंबिता यहां से लेंगे आप कि दुर्योधन उपादेय वस्तुओं को अच्छी प्रकार से प्रयोग करता है। फिर उसके बाद साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय हैं। तो उचित स्थान पर प्रयुक्त होकर साम दाम दंड भेदों को मानो प्रतिस्पर्धा को प्रयोग करते हुए परिव्रता यति चिर स्थायी अर्थ संपत्ति को लगातार फल प्राप्त करता है। फिर से समझ लो, तेन यानी वह दुर्योधन उपादेय वस्तुओं को अच्छी प्रकार से प्रयोग करता है और यथा स्थान प्रयुक्त होकर उपाय यानी साम दाम दंड भेदों को मानो परस्पर स्पर्धा करते हुए चिर स्थायी अर्थ संपत्ति को लगातार फल की प्राप्त करता है। यानी मानव प्रतिस्पर्धा करते हुए अर्थ संपत्ति को चिर स्थायी रूप में लगातार फल की उपेत यानी प्राप्त करता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो इसमें भी चारों उपायों को साम दान दंड भेद और को वनेचर युधिष्ठिर को बतलाता है कि किस प्रकार उसका राजपाट चलता है। तो इसकी व्याख्या है कि वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन की जो राज व्यवस्था है वह साम दाम दंड भेद चारों को यथा स्थान पर प्रयोग करके और अलग अलग विभाज्य करके यानी विभाजन करके मानो प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करते हुए चिर स्थायी धन संपत्ति को लगातार प्राप्त करता है। तो इसकी विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि जो चारों उपाय हैं साम दाम दंड भेद वह राजनीति की वृद्धि करते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि संघर्ष का अनुभव करते हुए, संघर्ष करते हुए आपस में, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बताया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे।
तब तक के लिए नमः संस्कृताय।